स्वागतम आपका, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसमें भी जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें अगला प्रश्न हमारा 6 प्रश्न है। अब ये इस तरीके के प्रश्न भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आए थे, तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए। पहले आपको क्या करना है, इसको व्याख्या कह रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 + 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये कह रहा है जी आपको दी गई संख्या भाज्य संख्या क्यों, आपको जो फाइंड करके बताना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न में से सबसे पहले क्या लेते हैं, 7, 11 गुणा 13 और +13। अब पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कॉमन वैल्यू क्या है। जो नंबर हमारा हमें क्या मिले, कॉमन मिले। तो देखो यहाँ 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो हम 13 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इसमें से कॉमन वैल्यू देखनी है। तो हमारी कॉमन वैल्यू क्या आएगी, 13 हमने ले ली कॉमन वैल्यू। यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 का 13 भाग देंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे, 13 का 13 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इनको जोड़ लो। 11 7 कितना होता है, 77 होता है आपका, +1। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 13 और कितना बचा अंदर, 78। अब ये नंबर तुम्हारा बचेगा, बनेगा 11 और 13 का गुणा कर देंगे। हमारे क्या करेंगे, अब 13 और 78 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करके हमें कितना प्राप्त होगा, 1 या 14 प्राप्त होगा जी। हमें 1 या 14 हो गया। अब देख रहे हैं भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है, यहाँ लिख देंगे 1014, यहाँ लिख देंगे अतः 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है। कैसी तुम्हारी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाई ये देखो 1 या 14 है, जो क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। हमें ये कह रहे हैं भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये जो 1 या 14 वो 13 से भी डिवाइड क्या होगा, पूरा कटेगा, और 78 से पूरा कटेगा। इसीलिए हमारा 1 या 14 होगा, वो कैसा होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ये हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं, इधर साइड हम क्या करें, दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या करें, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5। अब ये दे रहा है, यहाँ पर इसमें भी आपको कॉमन वैल्यू देखनी है, यानी कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन वैल्यू तो इधर से भी 5 है और इधर भी 5 है, तो आप क्या करोगे, 5 ले लोगे, आप क्या कॉमन ले लोगे, तो 5 अपने ले लिए कॉमन, क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा। 5 कॉमन ले लिया तो 5 का 5 में भाग दे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। 5 का 5 में दोगे भाग तो कितने हो जाएगा, 1 बच जाएगा जी, आपका भाग चला गया। अब क्या करोगे, आप इसका करोगे, आप एक दूसरे का करोगे गुणा, तो इनका इसका आपको करना है गुणा। जैसे ही आप क्या करते हैं, इनके गुणा करोगे, तो गुणा क्या करके आएगा, जो पूरा जो गुणा आएगा वो 1008 + 1 कितना, इन सबका आप गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद आपको कितना प्राप्त होगा, 1008 प्राप्त होगा, प्लस का 1। तो देखो 5 गुणा 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1009। और आप 5 में गुणा कर दो तो 5 में 45 सीधा हो रहा है, और 0 और 5 1 5, तो आपके कितना 5045। तो अब देख रहे 5045 भाज्य है, तो भाई है, ध्यान लिख देंगे। अतः 5045 कॉमा लगा देंगे, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये रहा आपका प्रश्न। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आपको प्रश्न बता दिए गए हैं, और आपको कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। ये प्रश्न है, तो आप जो हमने प्रश्न सॉल्व किया तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसी श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है, ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, कोई एक इस तरीके का एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भैया सोनिया है, सोनिया क्या करती है, यहां से चक्कर लगाना प्रारंभ करती है,
यहां से चक्कर लगाया और एक चक्कर लगाने में उसे यहां तक लौट के आने में उसे 18 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। इसी मैदान को 12 मिनट, कितने? 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहीं से तुम्हारी सोनिया लगाती है और यहीं से आपका रवि लगाएगा, तो रवि को ये चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो रवि को यहाँ तक आने में केवल और केवल 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो जाहिर सी बात है सोनिया को समय 6 मिनट के ज्यादा अधिक लगा होगा। अब देखो ये दोनों एक ही स्थान पर चले हैं, दोनों की समय तो अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही समय पर आएंगे, तो वो समय कितना होगा जब एक ही समय पर दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में डालते हैं तो जहां लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना आपका? 18 मिनट। और अब सोनिया के बाद कौन आता है? तो सोनिया के बाद आता है तुम्हारा रवि। अब यहाँ लिख देंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 12 मिनट। भैया दोनों को कितना समय लग रहा है? तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट समय लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है ऊपर जो लिखा हुआ वही सेम यहाँ लिखना है। तो देखिए अब ये हो गया आपका। अब ये कह रहे हैं प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक ही समय पर मिलेंगे, तो एक ही समय के लिए मतलब क्या करेंगे? एक ही समय के लिए हम क्या निकालेंगे? 18 और क्या लिख देंगे? चूंकि 18 12 हम क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करने पर। अब एलसीएम ज्ञात करने पर अब 18 बार का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो 18 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। अब देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड 9 बार और ये कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 6 बार। फिर 2 से हमारा 9 कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे, ये कट जाएगा 3 बार। फिर देखिए अब जो 3 से कटेगा 9 3 बार और ये कटेगा 1 बार। फिर 3 से तुम्हारा कट जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहां हम 18 यहां निकाल लेंगे एलसीएम। कितने का? 18 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना दे रहा है? 2 2 3 3 ये दे रहा है। तो अब इनका आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो आपका कितना हो गया? 36। तो ये होगी 36 मिनट। तो अब लिख देंगे, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे दोनों 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है? 36 मिनट बाद 36 मिनट वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका प्रश्न था। प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही इजी है। केवल प्रश्न हमें समझना, और ये इस तरह के प्रश्न में कभी बार पूछ लेता तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा तो 18 मिनट होगा और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगेंगे। फिर हम इन दोनों 18 बार का क्या कर देंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो एलसीएम हमने ज्ञात करने पर हमें एलसीएम हमने ज्ञात किया 18 बार का एलसीएम कितना निकल गया है? 36 मिनट निकल गया है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका प्रश्न था। अगर आपको प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न और आपने इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ रखा है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।